अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, कभी कभी मेरा लौकिक पढ़ाई करने का मन करता है। सोचती हूँ और पढ़ूँ और लोगों को अपनी लौकिक उपलब्धियों द्वारा बाबा की ओर आकर्षित करूँ, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्योंकि सभी कहते हैं कि समय बहुत कम है, आदि आदि। उत्तर है, देखो, मैंने आपको पूछा था कि ये लौकिक उपलब्धियों द्वारा कैसे बाबा की सेवा करना है या आकर्षित करे, ये समझ में नहीं आया। फिर भी मैं जो समझी हूँ उस अनुसार जवाब देती हूँ। देखो, और आप कुमारी है या मैरिड है ये भी नहीं बताया। तो अगर देखो, अभी आपकी जॉब अच्छी है तो फिर, और आपको ये ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का इंटरेस्ट है, तो फिर ज्ञान में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो समय मिलना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप ना योग कर सकेगी ना पुरुषार्थ कर सकेगी। और याद रहे, पैसा साथ में आने वाला नहीं है, आएगा आपका पुरुषार्थ, आत्मा की शक्ति और संस्कार साथ जाएगा। तो आपको अगर अंतमति सो गति कर आगे बढ़ना है तो ये जो 8 ग्रुप का जो भी चीज है, धन सेवा सहित सब करना है रोज का रोज। अगर वो रोज का रोज करो तो जॉब के साथ वो भी करना डिफिकल्ट है। तो अगर आप पढ़ाई करेंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, सैलरी अच्छी है, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी समय बहुत कम है। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है कि मेरी बेटी 10th की एग्ज़ाम दिया है अब हम उसे नीट की कोचिंग दिलवा रहे हैं मेडिकल लाइन के लिए। और क्वेश्चन यह है कि वो सुबह उठ के कौन से संकल्प करना चाहिए जिससे उसका पेपर क्लियर हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, एग्ज़ाम फियर कम हो। मेरी बेटी इंटेलिजेंट है और बहुत हार्ड वर्क भी करती है। कोचिंग 2 साल की ही दी, वो अभी आपकी बनाई हुई स्टूडेंट की कमेंट्री भी डेली करती है, तो प्लीज़ गाइड करें। उत्तर है, देखो, आपकी बेटी ये जो स्टूडेंट की कमेंट्री करती है तो बहुत अच्छा है। तो उनको कहो कि सुबह में उठ के पहले 21 बार, जब बेड में से बैठती है तभी 21 बार वो सोचे जो उसको बनना है। पहले गुड मॉर्निंग करे बाबा से और उसकी शक्ति विजुअलाइज करे। फिर सोचना है कि मैं इस नीट की एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ बहुत अच्छे मार्क से। ऐसा जो आपको चाहिए वो हो गया है, ऐसा 21 बार करना है। फिर वो जो कमेंट्री कर रही है स्टूडेंट की, उसके बाद भी वो वही सोचे
21 बार कि मेरी नीट की एग्ज़ाम हो गई है, बहुत अच्छे पेपर गए हैं और मैं पेपर में अच्छे मार्क्स से पास हो गई हूँ। रात को भी यही सोचते सोचते सो जाए और हर घंटे 3 बार या 5 बार ये बातों को रिपीट करें। दूसरा, स्टूडेंट के लिए मैंने बताया है कि कैसे पढ़ाई के समय क्या सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे और सुबह में ही कैसे पढ़े, ये सब बताया। रात को ना पढ़े, सुबह में पढ़े, तो वो सब फॉलो करेगी तो इससे वो ज़रूर पास हो जाएगी। लेकिन ये जो उसको एग्ज़ाम फियर है वो कंप्लीटली निकालना पड़ेगा। जब भी उसको ऐसा टेंशन आए या उसका संकल्प चले, 3 बार कैंसल करे और पॉजिटिव से 3 बार पढ़े। जो भी टेंशन आया उसके बदले में पॉजिटिव भरना है और यही धुन लगा दे। सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम मैंने रखा है यूट्यूब पर, योग और योग के प्रयाग के विभाग में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो उसमें 10 नियम रखे हैं। उसमें बताया है कि जैसे जो चीज़ हमको चाहिए उसके धुनी बन जाना पड़ता है। सारा दिन बस ऐसी खुशी करे जैसे मेरे पेपर अच्छा गए हैं, मैं पास हो गई हूँ। जैसे पास हो जाने के बाद या पेपर अच्छा जाने के बाद जो खुशी होती है वो खुशी अभी दिन भर में और योग में क्रिएट करे। इससे हमारे जो न्यूरॉन हार्मोन्स जो क्रिएट करता है वो सफलता के हार्मोन्स क्रिएट करेगा और जल्दी जल्दी वो प्रैक्टिकल कर देगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि आपका हो गया है या नहीं हुआ है। तो ये बातों को अच्छी रीति उसको भी कहो, समझे और आप भी उसके साथ ये करो। सुबह में उसके लिए वो 21 बार का 5 मिनट की कमेंट्री के बाद जो दिनचर्या ग्रुप में आती है उसके बाद 21 बार ये करो। उसको अमृत वेले के बाद फिर से सकाश दो। ये सब आप करेंगे तो माँ का कनेक्शन बच्चों के साथ नाभि से जुड़ा है, क्योंकि 9 महीना वो पेट में होते हैं तो उसका कनेक्शन सबसे ज़्यादा इस दुनिया में है। तो उसका जल्दी जल्दी इफ़ेक्ट होती है। तो आप दोनों करेंगे तो ज़रूर ज़रूर पास होगी। और अगर आप पास हो जाए तो प्लीज़ अच्छे रीति उसका अनुभव लिखना, जिससे अनेकों को फायदा हो। ठीक है? ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोर ओवर
उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है, फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।